वेलकम टू इजी क्लासेस। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उनमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस किया, उससे पहले वाले में पास्ट इंडेफिनिट किया, उससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने प्रेजेंट टेंस किया। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू नो द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वही हम जो हिंदी की पहचान और इंग्लिश की पहचान के बारे में देख रहे हैं। पहचान, ठीक है, हमने चार्ट के माध्यम से ही बताया था। ठीक है, अब इसमें बताया जिस कंटीन्यूअस आता है तो वहां पर रहा तो आता ही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो देखिए, से रहा था, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। किसी हिंदी के जो सेंटेंस है उसके अंदर से रहा था, से रहे थे, से रही थी आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह सुबह से खाना खा रहा था। वह सुबह से खाना खा रहा था, से रहा था, सुबह से खाना खा रहा था, सुबह से कपड़े धो रहा था, सुबह से नहा रहा था, कुछ भी काम है ना कर रहा था, लंबे समय से कर रहा था, टाइम ऑफ पीरियड से या टाइम ऑफ पॉइंट से, तो उसमें क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, से रहा था ये आ गया, इससे हमें पता चल रहा है कि ये टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। जैसे ये आते हैं पता लग जाता है। ओके, तो दूसरी क्या है हमारी? दूसरी पहचान है, ये थी हिंदी की पहचान। इंग्लिश की पहचान किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। क्या है? हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें क्या करना है? उसी टेंस की परफेक्ट वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके आगे बीन लगा देंगे, तो हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की या परफेक्ट कंटीन्यूअस की हो जाएगी, उसी टेंस की हो जाएगी। जैसे पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या होगी? उसके आगे हम क्या कर देंगे? बीन लगा देंगे, तो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की होगी। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो क्या आएगी? मैंने आपको बताया था कोई भी कंटीन्यूअस आता है, कहीं पर भी कंटीन्यूअस आता है तो वहां पर आईएनजी आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहां पर ना तो हेल्पिंग वर्ब याद करने का कोई इश्यू है ना फॉर्म ऑफ वर्ब का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस की परफेक्ट वाले टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में बीन लगा देंगे। और फॉर्म ऑफ वर्ब की क्या है? कोई भी कंटीन्यूअस टेंस है उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, सिंस या फोर का यूज होता है। सिंस या फोर का यूज होता है। सिंस का यूज फिक्स टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, और फोर का यूज है ना टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। तो देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे फिक्स टाइम है वह है 1980 से, टाइम दे रखा फिक्स टाइम है, वह 1980 से दिल्ली में रह रहा था। 1980 आ गया, फिक्स टाइम आ गया, तो वहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। फिर फोर का यूज कहां करेंगे? टाइम पीरियड के लिए, जैसे वो 3 दिन से, 5 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से। ठीक है, 10 साल 10 ईयर्स, 10 मंथ्स, 10 मंथ्स, 2 दिन, 20 दिन, 20 साल, ये क्या होती है? इस चीज में किस चीज का होगा? फोर का यूज होगा। ये हमारे क्या होता है? टाइम ऑफ पीरियड होता है, ये टाइम ऑफ पॉइंट होता है। जो फिक्स डेट दी होती है उसके साथ में किस चीज का यूज होगा? सिंस का यूज होगा।
ठीक है। अब आगे हम इस चीज का क्या करते हैं, फॉर्मेट देखिएगा, फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट में क्या है, सभी जो सेंटेंसेस हैं उनका बताते आए हैं। तो इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस वही जो सभी में होता है, इसमें सिर्फ एक चीज अलग है, वो सिंस या फॉर की बात है, ठीक है। तो क्या होगा सिंपल सेंटेंसेस में, क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। वर्ब आपको पता ही है क्या है, वर्ब इसकी क्या है, आईएनजी लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड आएगी इसकी, ठीक है। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, सिंस या फॉर का यूज होगा। ये हमारा सिंपल सेंटेंसेस। देखिए जैसे वह 1980 से मुंबई में रह रहा था। वह कब से रह रहा था, 1980 से रह रहा था। तो इसमें ध्यान रखने की चीज है, इसमें टाइम ऑफ पीरियड दे रखा है या टाइम ऑफ पॉइंट दे रखा है। 1980 से रह रहा था, तो 1980 क्या है, इसके अंदर किस चीज का यूज होगा, सिंस का होगा। और ये आ जाए कि वो 10 साल से रह रहा था, तो उसमें किस चीज का यूज होगा, फॉर का यूज होगा, ठीक है। तो देखिए, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वह, ही, फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब, हैड। हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैड बीन, ठीक है ना, हैड बीन, ही हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर वर्ब, वर्ब क्या इसमें, रहना, रह रहा था, ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1980, ठीक है, सिंस 1980। यहां पर 20 साल से रह रहा था, 10 साल से रह रहा था, तो हम क्या करेंगे, सिंस की जगह फॉर कर देंगे। 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 9 ईयर्स, 20 ईयर, 30 ईयर्स, वो हम इस चीज के अंदर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है अब हम कर रहे हैं, उसके बाद में नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए क्या है, नेगेटिव मीन्स नोट वाले, नकारात्मक। उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, हेड, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे वह 10 साल से मुंबई में नहीं रह रहा था, ठीक है। वह 10 साल से मुंबई में नहीं रह रहा था, ठीक है। वह 10 साल से मुंबई में नहीं रह रहा था। अब इसका देखिएगा क्या है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही, फिर क्या आएगा, हेड आएगा, उसके बाद में नोट, क्योंकि ये अपना नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। फिर क्या आएगा, नोट के बाद में बीन लगा देंगे, बीन के बाद में क्या आएगा, वर्ब, वर्ब क्या है, रहना, रहना क्या आएगी, लिविंग आएगी। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, इन मुंबई। इसके बाद में क्या आएगा, सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर में से क्या आएगा,
अब देखिए ये क्या है, इस पे डिपेंड करता है। ये क्या है, 10 साल टाइम ऑफ पीरियड है। तो टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, फॉर का, फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। ठीक है, ये ऐसे हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है। अब देखिए इसी तरह हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव का करते हैं। उसमें इंटेरोगेटिव में क्या आएगी, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन वर्ब, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव में क्या आएगा, पहले लास्ट में क्या आएगा, इंटरोगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे वही बात है, वह क्या, वह क्या, वह 1992 से दिल्ली में रह रहा था। ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे करते हैं वो देखिएगा। तो ये हेड है, पहले पहले हम इसको हेड में ही रख देते हैं। फिर क्या, सब्जेक्ट क्या है, वह है, हेड ही, फिर क्या आएगा, बीइंग, फिर वर्ब लिविंग, लिविंग के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट इन डेली, फिर क्या है, सिंस या फॉर में से क्या आएगा, ये फिक्स टाइम को दर्शा रहा है, टाइम ऑफ पॉइंट को दिखा रहा है, तो इसमें आएगा सिंस का यूज कर देंगे, सिंस 1992 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। और इसी तरह जो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव है उसमें क्या करेंगे, इससे पहले बीन से पहले हम नोट लगा देंगे, सिर्फ ये फर्क है, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, रूल देखिए, रूल, इसमें एक ही रूल है, क्या है वो, व्हेन आता है, व्हेन सेकेंड फॉर्म है, और या सिंस या फॉर का यूज है। दो चीजें देखनी है, सिंस या फॉर आया हुआ है और उसमें व्हेन का यूज है और सेकेंड फॉर्म है। सिंस या फॉर वाले सेंटेंस में व्हेन है और सेकेंड फॉर्म है, तो हम हैड बीन का यूज कर देंगे, हैड बीन का यूज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, he had been waiting for me when I reached, when I reached। हाँ देखिए, इसमें when आया हुआ है और सेकेंड फॉर्म आई हुई है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, had been का यूज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था, रूल था इसका। तो जहां पर भी ये आता है तो हम इस चीज का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे। और इसी तरह हमारा ये जो टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। अगर वो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।